गाजा पर हमास का फिर कब्जा। इजरायली सैनिकों के लौटते ही पलटी बाजी। सड़कों पर हमास के फौज की गश्त शुरू हो चुका है। जानेंगे पूरा मामला। इनके अलावा ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान की IRGC फोर्स ने एक विदेशी तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। बताएंगे इसके पीछे की पूरी जानकारी और साथ में तालिबानी प्रवक्ता का बड़ा दावा। अमेरिकी ड्रोन रोज कर रहे हैं अफगानिस्तान की जासूसी। बगराम एयरबेस पर अमेरिका को सुनाया साफ जवाब। और इसी के साथ आपको बताएंगे 2 राज्यों में हार के बाद ट्रंप को भी झुकना पड़ा। बीफ, कॉफी समेत इन चीजों से हटाया टैक्स। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, हमास ने गाजा से इजरायली फौज के वापस लौटते ही फिर से कब्जा जमा लिया है। पूरे गाजा में हमास के लड़ाके गश्त कर रहे हैं। वो इजरायल समर्थकों की हत्या भी कर रहे हैं। इस बीच गाजा के निवासियों ने बताया है कि हमास चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने से लेकर सिगरेट पर टैक्स लगाने तक हर फैसले ले रहा है। हालांकि हमास के इन ताजा फैसलों से यह आशंका जताई जाने लगी है कि क्या वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति समझौते से बाहर निकल जाएगा। हालांकि इससे अमेरिका भड़कने का खतरा है। दरअसल गाजा में पिछले महीने युद्ध विराम शुरू हुआ था। उसके बाद से हमास ने उन इलाकों पर तेजी से अपना कंट्रोल फिर से स्थापित कर लिया है जहां से इजरायल पीछे हटा था। हमास ने दर्जनों फिलिस्तीनियों को इजरायल का समर्थक बताकर उनकी हत्या कर दी, जो इजरायल की गुपचुप तरीके से मदद कर रहे थे, यानी गाजा के साथ गद्दारी कर रहे थे। इजरायल और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हमास को हथियार डालने और गाजा की सत्ता से हटने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि उनकी जगह कौन लेगा। अब गाजा वासियों का कहना है कि वो अन्य तरीकों से भी हमास के नियंत्रण को महसूस कर रहे हैं। गाजा के हमास के कब्जे वाले इलाकों में आने वाली हर चीज पर अधिकारी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमास के लोग ईंधन, सिगरेट और दूसरी बाहर से आने वाली चीजों पर टैक्स वसूल रहे हैं और अगर कोई व्यापारी ज्यादा दाम लेता है तो उस पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। हमास सरकार के मीडिया कार्यालय के प्रमुख इस्माइल अल थवाबता ने कहा कि हमास द्वारा सिगरेट और ईंधन पर टैक्स लगाने के आंकड़े गलत है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सरकार कोई टैक्स बढ़ा रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के गाजा पर कब्जा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति समझौता खतरे में आ गया है। ट्रंप के गाजा पीस प्लान में हमास को बाहर करने, हथियार छोड़ने जैसे कदम का जिक्र था, लेकिन ताजा स्थिति इसके उलट है। इजरायल ने भी चेतावनी दी है कि अगर गाजा में हमास फिर से शक्तिशाली होता है और हमले की कोशिश करता है तो वो सैन्य अभियान दोबारा शुरू कर देगा। ऐसे में ट्रंप का गाजा शांति समझौता टूट सकता है और इजरायल हमास युद्ध फिर छिड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी IRGC ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी नौसेना ने ईरान के दक्षिणी तट के पास से एक विदेशी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। IRGC ने इसकी वजह गंभीर उल्लंघन बताई है। IRGC के बयान के मुताबिक यह टैंकर मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला था और इसका नाम तलारा है। इसे मकरान तट के पास रोका गया और यह कार्रवाई एक जुडिशियल ऑर्डर के बाद की गई है। जांच में पता चला कि टैंकर बिना अनुमति के माल ले जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार उसमें करीब 30,000 टन पेट्रोकेमिकल से भरे हुए थे और यह टैंकर सिंगापुर जा रहा था। दोस्तों, इससे एक दिन पहले ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा कंपनी अंबरे ने बताया था कि तलारा टैंकर यूएई से सिंगापुर जा रहा था, लेकिन गल्फ ऑफ ओमान से गुजरते समय वो अचानक ईरानी समुद्री सीमा की तरफ मुड़ गया। उसी दौरान ईरानी फोर्सेज ने उसे रोक लिया। पूरा मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है, क्योंकि ईरान पहले भी ऐसे कई टैंकरों को रोक चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन अब भी अफगानिस्तान की हवाई सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं और ये उड़ानें कुछ पड़ोसी देशों के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल होती है। ईरानी ब्रॉडकास्टर IRRB को दिए इंटरव्यू में मुजाहिद ने इसे देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया और इन उड़ानों को फौरन बंद करने की मांग उठाई। मुजाहिद ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी ड्रोन लगातार अफगानिस्तान की
हवाई निगरानी कर रहे हैं, यानी जासूसी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये ड्रोन किस पड़ोसी देश की हवाई सीमा से होकर आते हैं, लेकिन पहले वो पाकिस्तान पर ऐसा रास्ता देने का आरोप लगा चुके हैं। मुजाहिद ने कहा कि तालिबान एक संतुलित और अर्थव्यवस्था केंद्रित विदेश नीति अपना रहा है और वो अमेरिका सहित सभी देशों से रिश्ते चाहता है। शर्त सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में सैन्य मौजूदगी बना सकता है, तो मुजाहिद ने साफ कहा कि तालिबान किसी भी विदेशी ताकत को 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। उन्होंने बगराम एयरबेस पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी की खबरों को भी खारिज किया और कहा कि ना अमेरिका लौटा है ना चीन, और तालिबान किसी भी देश को सैन्य अड्डा बनाने नहीं देगा। तालिबान प्रवक्ता के अनुसार पिछले 4 वर्षों में तालिबान सरकार ने अपने 70% कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं, लेकिन प्रतिबंध, यात्रा पाबंदियों और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हुए चुनाव में हारने के बाद टैरिफ से पीछे हट रहे हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें बीफ, कॉफी और फलों सहित दर्जनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ हटा दिए गए हैं। इसके पीछे महंगाई बड़ी वजह है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार यह कदम उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया गया है। इन पर लगाया गया टैरिफ का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था। बीफ, कॉफी, चाय, फलों का जूस, कोको, मसाले, केले, संतरे, टमाटर और कुछ खाद्य उत्पादों को टैरिफ फ्री कैटेगरी में शामिल किया गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थों की कीमतें अप्रैल से सितंबर 2025 तक 2.7% बढ़ी, जिसमें बीफ 7% और केले 7% महंगे हुए हैं। अमेरिकियों का कहना है कि उनकी मासिक लागत में एवरेज 9,000 रुपए से 66,000 रुपए तक बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर टैरिफ ने अमेरिकी परिवार के सालाना खर्च को एवरेज 2 से 8 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। पिछले महीनों में बीफ सहित कई खाद्य उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अप्रैल में ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाए थे। ट्रंप सरकार का कहना था कि जो टैक्स यानी टैरिफ लगाए जा रहे हैं उनसे चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन असल में हुआ इसका उलट, यानी कीमतें बढ़ गई। इसका बड़ा कारण माना जा रहा है कि अमेरिका ने ब्राजील जैसे बड़े बीफ बेचने वाले देश पर ज्यादा टैरिफ लगा दिए। जैसे ही ये टैक्स बढ़े, बाजार में दाम ऊपर चले गए। यह फैसला उस समय लिया गया जब अमेरिका ने इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ समझौते किए थे, जिनके बाद इन देशों से आने वाले कृषि सामान पर टैक्स कम हो जाएगा। इसी हफ्ते ट्रंप ने कॉफी पर टैरिफ कम करने के संकेत भी दिए हैं ताकि कॉफी का इंपोर्ट बढ़ाया जा सके। मतलब एक तरफ कुछ देशों पर टैक्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ पर कम हो रहे हैं, और सीधा असर अमेरिकी बाजार में चीजों की कीमतों पर दिख रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।